नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। जो ट्रांसफ़र है उसके संबंध में बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। शिक्षा विभाग का रिवर्स गियर, आवेदन भी नहीं है ऑनलाइन, फटा नीति का ढोल, तबादला अर्जी पर चलेगी सियासी मर्जी। साथियों, मंत्री कल्ला बोले परिवेदनाएं आती रहेगी और निर्णय करते रहेंगे। सियासी गलियारों में अब डीजर की ही दौड़ेगी। साथियों, यहाँ लिखा हुआ है सियासी गलियारों में अब डीजर ही दौड़ेगी। और खबर छपी है पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क और खबर है जयपुर से। और इसमें बताया गया है 1 साल से तबादलों में पारदर्शिता का राग अलाप रही सरकार ने सियासी बंदिशों में खुद ही स्थानांतरण नीति के ढोल की पोल खोल दी है। तबादलों के लिहाज से बड़ा महकमा कहा जाने वाला शिक्षा विभाग तो इस मामले में एक और कदम पीछे हट गया है। नीति के तहत निर्णय तो दूर, शिक्षकों की स्थानांतरण परियोजनाएं भी अब हर बार की तरह ऑनलाइन नहीं ली जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने सोमवार को 10वीं कक्षा का परिणाम जारी करने के लिए शिक्षा संकुल में हुए एक कार्यक्रम में ये स्वीकार किया है। और एक सवाल पर उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन आवेदन के साथियों ऑनलाइन आवेदन के आधार पर पहले तबादले किए जा चुके हैं। साथियों, इम्पोर्टेंट लाइन है एक, देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही तबादले किए जा चुके हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। साथियों, बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है कि अब ऑनलाइन आवेदन की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास समय समय पर परिवेदनाएँ आती रहती है, इन परिवेदनाओं के आधार पर ही तबादले किए जाएंगे। मंत्री के बयान को सही माने तो विभाग फिर वर्षों पुराने उसी परिपाटी पर पहुंच गया है, जहां अधिकतर शिक्षक और कर्मचारी, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों की डिजाइन लिखवाते हैं। उसी आधार पर सरकार तबादलों का निर्णय करती है। और यहाँ साथियों कुछ और अपडेट भी है। यहाँ पे देखिए, जिले में ही रहेंगे तृतीय श्रेणी शिक्षक, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे इसके लिए। और यहाँ दे रखा है तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर कल्ला ने कहा कि जिले के भीतर ही तबादले किए जाएंगे, एक जिले से दूसरे जिले में तबादले नहीं किए जाएंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण तबादला नीति आने के बाद ही किए जाएंगे। और यहाँ दे रखा है नीति में कैसे बढ़ता है रुतबा, तो यहाँ दिखाई दे रहा है प्रदेश में राजनीतिक उठापटक और राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई मनुहार के बीच सरकार ने तबादले खोले तो उनके सीधे तौर पर विधायकों को साधने का तरीका माना गया है। जानकारों का कहना है कि इससे स्पष्ट हो गया है कि यह सियासी समीकरणों को साधने का तरीका है। अब साथियों, अब इम्पोर्टेंट लाइन है, अब यहाँ दे रखा है, देखिए ये, अब विधायक रुतबा बढ़ाने के लिए अपने हिसाब से मंत्रियों को सिफारिशें भेज सकेंगे। यानी डिज़ायर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। नीति जारी हो जाती है तो डिज़ायर पर निर्णय नहीं हो पाता। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ भी है, सीएम ने भी किया था इसका जिक्र पिछली बार भी, जब बिना नीति तबादले खोले गए तो उनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। खुद मुख्यमंत्री जी ने भी शिक्षा विभाग के एक कार्यक्रम में तबादलों में लेन देन का जिक्र भी किया गया था। और यहाँ कुछ और पॉइंट भी है, यहाँ पे थोड़ा आप यहाँ देखिएगा। ये प्रदेश में शिक्षकों की संख्या है अभी हमारे पास में 2.25 लाख तृतीय श्रेणी है और इसके अंतर्गत 65,000 द्वितीय श्रेणी अध्यापक हैं और 40 से 42,000 प्रथम श्रेणी के हैं। 18,000 शिक्षकों के तबादले। साथियों, यहाँ इम्पोर्टेंट है ये भी, शिक्षा विभाग में कई वर्षों से शिक्षकों से तबादलों के लिए आवेदन ऑनलाइन ही लिए जा रहे थे। वर्तमान सरकार ने प्रथम व द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के करीब 18,000 तबादले किए हैं। पिछली बार सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं मगर तबादले नहीं किए हैं। पूरे प्रदेश में 85,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए आवेदन आज भी लंबित पड़े हुए हैं। यानी तृतीय जो शिक्षक हैं उन्होंने जो आवेदन किए हैं उनके संबंध में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। नियम विरुद्ध नेताओं की सिफारिश। साथियों, राजस्थान सिविल सेवाएं आचरण जो कि नियम 1971 के अनुसार तबादलों में चलने वाले विधायकों की डिजायर भी नियम विरुद्ध है। आचरण नियमों के बिंदु संख्या 24 के अनुसार कोई सरकारी कर्मचारी अपने सेवा संबंधी मामलों में अपने हितों की बढ़ावा देने के लिए उच्च अधिकारियों पर कोई राजनीतिक या अन्य दबाव नहीं लाएगा, न लाने की कोशिश करेगा। तो ये नियम विरुद्ध भी है, परंतु अब यही चलेगा नीति में, क्योंकि डिजायर सिस्टम इसमें बिल्कुल लिख रखा है
कि ये जो अब होगा वो डिज़ायरों के हिसाब से ही तबादले होंगे। तो नीति का ये जो टोल है अब जो दिखाई दे रहा है, अब तबादला अर्जी पर चलेगी सियासी मर्जी। और अब ये देखना है कि सभी इसके ऊपर किस प्रकार से काम करते हैं, क्योंकि लगभग 20 तारीख का अंदाज़ा है कि 20 तारीख से जो तबादला सूची है वह जारी होना शुरू हो जाएगी। तो तबादला सूची जारी होने के संबंध में और भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे।